अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल एडिशन है, बल्कि आज नहीं, जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी चलती रहेगी आपका और हमारा साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन कल जो एनर्जी थी, मोराल था, वो बहुत हाई था। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, वो अनफॉर्चुनेटली सच साबित हुई और अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक अच्छी स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन चुकी हूँ। बहुत दुख हुआ जी, न्यूजीलैंड ने 320 रन का हदफ दिया था जिसको पाकिस्तान कंप्लीट करने में नाकाम रहा और 60 रन का वो जो गैप था वो क्यों नहीं फिल हो सका। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इन हाउस एनालिस्ट इरफान जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी नहीं कह सकते बहुत बहुत मुबारक हो, अब क्या कहूँ, बहुत बहुत अफसोस हो कि पाकिस्तानी टीम। तो आदत सी हो गई है जी हमें हारने की। बस आप कल वाहिद इंसान थे इस पूरे सेट पे जो सपोर्ट कर रहे थे टीम पाकिस्तान को। आई थिंक हमें करना भी लगता था, लेकिन ऑब्वियसली हम सपोर्ट तो करेंगे आखिरी मैच तक, वो तो करेंगे ना। हाँ, ये यार ये जज्बा चाहिए यार, हर पाकिस्तानी को ऐसे होना चाहिए। वैसे बहुत अच्छी अप्रोच है कि नो मैटर व्हाट, वो है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। पता नहीं समहाउ मेरा ये अब वो एजेंडा नहीं रहा, अब जीतो या हारो, अब जीतो तो ही हमें प्यार है। खैर एनीवेज जी, हमारे साथ आज क्रिकेट लेजेंड भी मौजूद हैं, जावेद भाई, जावेद मियादाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसी हो? माशाल्लाह दिन ब दिन काफी ग्लोइंग कर रही हो। कौन सी चक्की का आटा खाती हो? दिन ब दिन काफी ग्लोइंग कर रही हो। अच्छा, मैं वही चक्की का जिसका आप खा रहे हैं? नहीं, मैं तो उधार का खा रहा हूँ। मुल्की हालात भी कुछ ऐसे हैं, कुछ मेरी जाती इकोनॉमी डाउन हुई है। डाउन हुई, हमारी भी कुछ डाउन ही हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो भी है अल्लाह जिस हाल में रखे। जो मुल्क के हालात वही टीम के हालात। हाँ ये तो है, लेकिन है ना, कितनी देर तक ये ऐसे होस्टिंग कर कर के वॉशिंग मशीन की किस्तें दोगी? कुछ अपने लिए सोचो, कुछ सोचो, मॉडलिंग की दुनिया में आओ। मॉडलिंग वैसे आइडिया अच्छा है जावेद भाई, अगर मुझे कोई अच्छी मॉडलिंग की ऑफर आती है ना जरूर करूंगी। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम कहो तो। अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है वो मुझे जल्दी से बता दें। कराची में बनेगी, ये कराची की लोकल कमर्शियल है गुटके की। चलो, आपको कैसे लगा और क्यों लगा कि मैं गुटके का कमर्शियल करूंगी? क्योंकि मरूंडे की तो अब बनती नहीं है। उससे बेहतर है गुटके की, तो ये चांस जाया ना करो तुम्हारी। आप मेरी तरफ से इनकार ही समझे और आप खुश रहे। आज आप इतने बड़े क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, आपसे भी हम जानेंगे कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस को क्या हो गया। क्रिकेट पे कोई बात नहीं करेगा, जो टीम ने आज किया है ना जी। मैं क्रिकेट पे कोई बात नहीं मैं अपनी एक और गेस्ट को इंट्रोड्यूस तो करवा लूं। अब मेरे साथ भी करवाए ना। हमारे साथ सुनो न्यूज का हिस्सा जो है, बहुत ही जगमगाता चेहरा सुनो न्यूज का, सुनो फैमिली का। अक्सर आप इनको टीवी पर देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त। आज एनर्जी कुछ और थी, मतलब मैं आई वॉज अ बिट डाउन एंड आई वुड से आई वॉज अंडर द वेदर, लेकिन शहरबानो अवान को देखते ही मैं खुश हो गई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत बख्शी, अपने इस ट्रांसमिशन में हमें बुलाया। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आज मैच जीते होते और मैं भी इतना चहचहा के बोलती हाँ मैच जीते। लेकिन खैर है, मैं जब मिली हूँ शहरबानो से तो शी वाज लाइक कोई बात नहीं, हमारी टीम जैसे भी खेल रही है इंशाल्लाह हम एंड तक सपोर्ट करते रहे। जैसे इरफान की बात मुझे बहुत पसंद आई कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे और दुआ भी करेंगे कि कुछ आगे जाकर परफॉर्म करें। दुआ तो कम वध गई है, कम वध गया है। उसके अलावा पूरी नेशन के पास क्रिकेट के अलावा ना कोई ऑप्शन है, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई प्लेयर है। मेरी बात सुने, मतलब आप कल वाहिद इंसान थे, मैं तो आपके जज्बे को ना सलाम पेश करना चाहती हूँ। लिटरली नेशनल टेलीविजन पे आप ये कह रहे थे कि जी टीम पाकिस्तान विल विन एंड वी ऑल वर होपिंग एंड प्रेइंग कि हमारी टीम आज जीते, बट एज ऑलवेज दे डिसअपॉइंटेड अस। और देखिए, मैंने दो चीजें, हमने ओवरऑल जब कल डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि सबसे इस इवेंट की जो फेवरेट साइड है वो न्यूजीलैंड है, और जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन था, जिस तरह वो ट्राई नेशन जीत के आए हैं, वो एक आइडियल क्रिकेट खेल रहे हैं। और खासतौर पर जो उनका कोर ग्रुप है, लास्ट 6-7 मंथ से वो मोमेंटम के साथ आके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो ऑब्वियस था कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कई आपको लूप होल नजर आएंगे इस मैच के अंदर। सबसे पहले बात करें तो हमारा एक फ्लॉ जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम टॉप ऑर्डर आउट करने के बाद मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पाते, और उसका हमें रिजल्ट ये नजर आया कि हम हमेशा पार्टनरशिप बनवा रहे हैं, और जिसका हमें नुकसान क्या होता है कि डेथ ओवर में हम बहुत रन कंसीड करवा देते हैं।
हमारे जो बॉलर्स हैं वो डेथ ओवर की जो बॉलिंग थी, ओवर्स में क्या किया है इरफान साहब, मतलब बिल्कुल ही मैं कहूंगी कि बुरी परफॉर्मेंस। डेथ ओवर में डेथ हो गई, डेथ हो गई, सही बात है। अब मुझे लगता उसके है बाद कि ना वो जो बॉलिंग कराने वाली मशीन नहीं होती, तो हमारे प्लेयर्स को साइड पे बिठा दें, परमिशन ले लें भाई, और मुझे लगता है उससे बॉलिंग करानी चाहिए। देखिए यही ट्रायो था जो दुनिया का बेस्ट ट्रायो कहा जाता था आज से 1.5 ईयर पहले। अब ये ऐसा ट्रायो बन चुका है कि आप कोई भी टोटल दें या चेस करवा देते हैं। अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो हमेशा 300 प्लस करवाते हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रेंथ थी ये अब हमारी वीकनेस बन चुकी है। और खासतौर पे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है जब शहीनशाह अफरीदी को देखते हैं। न्यू बॉल से तो कभी विकेट ले पाते हैं, बट डेथ ओवर के अंदर जब वो आते हैं तो इतना ऑब्वियस होता है कि इनको मार पड़ेगी। हारिस रऊफ विकेट टेकर तो हैं, उन्होंने 80 प्लस रन दे दिए। इससे अच्छा तो उसे इंजरी रहती वो ज्यादा कंसीड किए। तो जब आप 10 ओवरों में आज हमने फिर 100 प्लस कंसीड करवाए। जब लाहौर पहला मैच हुआ था उसमें भी 10 ओवर में हमने 130 रन कंसीड करवाए। जब आपको इतनी ज्यादा मार पड़ेगी, इतने ज्यादा आप रन कंसीड करवाएंगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो डिसीजन था, जो हमने कल भी बात की थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेज की तरफ जाएगी। रीजन इज बीइंग कि आपका ड्यू फैक्टर आना था, वो एक्सपेक्टेड था, बट थोड़ा सा लेट आया आज। और शायद पाकिस्तान वाज होपिंग कि ये थोड़ा अर्ली आए और हम शायद बैटिंग कन्वीनियंट हो जाए, बट आपने थोड़ा इनिंग्स को प्लान करके खेलना था। अब ये देखें उनके 2 बंदों ने सेंचुरी की, उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 था, लेथम का 100 प्लस था और जो विन यंग था उनका 94 था। हमारा बाबर का स्ट्राइक रेट 70, रिजवान का 23, फखर का 48। आप किस तरह 300 प्लस चेज करना चाह रहे हैं और आप किसी हर जगह पे सलमान अली आगा का 160 करें तो आई थिंक कंपैरेटिवली ही प्लेड वेल। He played really well. खुशदिल शाह played really well. उसका 140 था। तो जब आप चेस करने जाते हैं तो आपका टॉप 4 जो बैटर है उन्होंने एक मोमेंटम प्रोवाइड करना है, एक शेप बनानी है, एक फाउंडेशन बिल्ड करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई इसमें कामयाब नहीं रहा। जो बॉलर्स ने गलतियां की वही बैटर ने की। ओवरऑल जो हम बात करते हैं फॉर्मेशन की बात को बिल्कुल एग्री करता हूं और मैं ये कहूंगा हमारे जो बॉलर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बैटिंग पे ध्यान दें। अच्छा ठीक है, अच्छा की बैटिंग नहीं वो इसलिए उन्होंने सही बात है, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन है वो तो अगली बॉलिंग के सामने रेत की दीवार साबित होते हैं। तो बाद में बॉलर्स को ही बेचारों को स्कोर करना पड़ता है, इसलिए बॉलर्स को चाहिए कि अपनी बैटिंग पे ध्यान दें। बिल्कुल तो भाईजान इतने पक्के बूथ ले लिए, क़यामत तक दोबारा नहीं लेंगे। वेल्डिंग करवा ली। अच्छा शेरबानो, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तानी टीम की जब हम बात करते हैं फेवरेट प्लेयर कौन है आपका टीम में? अभी इस वक्त तो मैं बहुत नाराज हूँ। चलें फिर भी कुछ तो बता दें। नसीम शाह। नसीम शाह नाराज भी नसीम शाह से ही है। हाँ क्योंकि एंड पे इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं कि 2-3 मैचेस उन्होंने अफगानिस्तान से मुझे जितवाए ना, एंड पे छक्के लगाकर, तो वो बहुत दिल को अच्छा लगा। और वो ऐसे मैचेस थे कि लग रहा था कि बस हम हार गए। तो नहीं वो छक्के लगाना अच्छा लगा या अफगानिस्तान को छक्के लगे ये अच्छा लगा? भाई वो हमारे अगर मुकाबले में कोई भी आया ना उसमें हमारा प्लेयर छक्के लगा रहा है और वो जिता रहा है, और वो बॉलर है, बैटर वहां पर परफॉर्म नहीं कर रहे। और कुछ बैट्समैन हमारे ऐसे हैं, बहुत ज्यादा उनके रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है अपने लिए खेलते हैं, वो टीम के लिए कभी नहीं खेलते। हम समझ गए आप किसकी बात नाम नहीं लूंगी क्योंकि आर्मी फिर आ जाती है और फिर वो अच्छा ये क्लियर कर दो कि ये टीम की आर्मी की हम बात करें। क्रिकेट टीम में जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनकी आर्मीज बनी हुई हैं सोशल मीडिया पे डिफेंड करने, जैसे बाबर आर्मी है और बहुत सी, हिना को तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। हाँ मुझे अच्छे तरीके से पता है। मेरा कजन है बाबर। अच्छा जज्बा मेरा भी यही सेम हिना से ही है ना? कि हमारी पाकिस्तानी टीम के आगे दुनिया की कोई भी टीम हो ना, हमने तो यही कहना तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार। आप भी उस टीम में शामिल हैं जो ये कहते हैं जब और बाद में भी सबसे ज्यादा कर्ज कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा जो है ना वो बैठ के कोस रहे होते हैं क्रिकेट हमारे टीम दौर को। में ये गाना तो नहीं आया था ना, लेकिन हम भी यही तवक्को रखते थे अब आप इतने भी नए दौर के नहीं है कि आपके दौर में ये गाना नहीं आया। ये वाला तो बाद में आया ना। भाई बताओ क्यों बैठे हो? आपने जो छिक्का मारा था अभी देखो अभी तक किसी को बोला नहीं, मुझे धुंधला याद हो गया। अच्छा मुझे आप समझ आइए कि नसीम का छक्का इनको इतना क्यों चुभा था कि मैंने इनके छक्के का जिक्र नहीं किया। सॉरी, जहाँ भी छक्के की बात हो, असल में आपके छक्के के टाइम पे ना जब आपने छक्का नहीं जिताया था छक्का, नाचने वाले छक्के की भी बात हो तो मेरे छक्के की जरूर बात। जब आपने छक्का लगाया था तब मैं पैदा नहीं हुई थी, इसलिए मुझे याद। हालांकि मुझे तब छक्का लगाना चाहिए था जब आप पैदा हुए थे। अच्छा मेरी बात सुने इरफान साहब, एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे कि अगर फखर जमान होते बेहतर हो सकता था।
है ना? नहीं, फखर तो Injured थे ना लेकिन अब होते। वो फखर लेट ने आए। इतना अच्छा परफॉर्म फखर ने देखें उन अगेन आपने दुनिया में ऐसे कभी भी नहीं होता कि एक प्लेयर जाता है तो आप पूरे कोलैप्स कर जाते हैं। साइम गया तो पूरी नेशन ने एक ही टॉपिक लेके आ गई जी, साइम चला गया, अब टीम का क्या बनेगा। पैनिक बटन ऑन हुआ, सिलेक्शन कमेटी ने प्लेयर की सिलेक्शन गलत कर दी। फिर फखर पे आप बहुत रिलाई कर रहे थे, फखर 2 घंटे ऑलमोस्ट वो अपनी इंजरी की वजह से बाहर रहे, डगआउट में बैठे रहे। अब वो लॉ ये कहता है कि जब आप फील्ड से आउट होते हैं तो फिर आप फौरन नहीं आ सकते, आपको टाइम स्पेंड करके आना पड़ता है। वो अपने रेगुलर नंबर पे नहीं आए, नंबर 4 पे आए। जब चौथे नंबर पे आए तो वो उनकी पूरी जो इनिंग्स थी उसका कोई मोमेंटम ही नहीं था, कोई फ्लो ही नहीं बन पाया। बाबर भी स्ट्रगलिंग इनिंग्स खेले, तो उनकी जो पार्टनरशिप चल रही थी बाबर और फखर की, उनमें से किसी को चाहिए था थोड़ा चार्ज करते। अगर टाइम ले लिया था तो विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए थी। जब उनका टाइम आया कि उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड करने के बाद, फाउंडेशन के बाद लेके चलना है, दोनों विकेट ने थ्रो कर दी। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कोई भी एक ऐसा प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और खास तौर पे इधर मैं क्रेडिट देना चाहूंगा ग्लेन फिलिप को, जो डिफरेंस था, हालांकि मेरी नजर में इन्होंने टॉम लैथम को दिया है मैन ऑफ द मैच, डिजर्विंग जो था वो ग्लेन फिलिप था। जिस तरह उन्होंने तेज आके ऑलमोस्ट 160 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए, 63 रन किए, और उसके बाद जो रिजवान का कैच था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। जितना मुश्किल कैच उन्होंने लिया, और मेरा ख्याल है इस इवेंट का वन ऑफ द बेस्ट कैच उन्होंने लिया। और कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, वो मेरा ख्याल है ये प्रूव हुआ, तो उनको देना चाहिए था। बट समहाउ वो रेट करते हैं ज्यादा रन करने वाले को विकेट लेने को। बट मेरा मानना ये है कि जो आपकी विक्ट्री के अंदर रोल प्ले करे, जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट आए, उसको देना चाहिए। और आकिब की अगर बात की जाए, आकिब जावेद की उनकी कोचिंग पर बात करें तो उन्होंने क्या ये कोच किया है कि 300 से ऊपर जो है ना ये आपने स्कोर लेने हैं। देखिए कोई कोच नहीं चाहता कि 300 से ऊपर ले। एक और आ गए, एक बारी कलिया मिलो, एक बारी कलिया मिलो। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान डर गया, पहले ही मैच साडा प्रोग्राम बन गया। जिस तरह की हमारी टीम की कारकर्दगी है, उनकी कारकर्दगी देख के मैं एक ही बात कहूंगा, क्या जी ओ कुबरी जी, ओम बरक्षमदा जी ओ लक्ष्मी जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਤ ਆ ਰਿਹਾ, फिर हाँ जी बैटिंग ਦੀ ਵੈਤ ਆ ਰਿਹਾ, जी फील्डिंग ਦੀ ਵੈਤ ਆ ਰਿਹਾ? नहीं, उस काली बिल्ली की वजह तो आ रहा है जी ग्राउंड दे विच फिर रही थी। एक ब्रेकिंग न्यूज है। भैया आप कौन है, कैसी हेलो बहकी भाई, बहकी अपना बातें ताल्लुक कर रहे हैं? आती हमारी मेहमान को काली बिल्ली कैसे कह सकते हो आप बताओ मुझे। नहीं, मैंने उन्हें नहीं कहा। नहीं, तमीज से बात करनी होगी आपको। अगर मैं उन्होंने काली बिल्ली कहना होता मैं आपको लगड़बग्गा भी कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्रेकिंग न्यूज है। उसी आप दसो मैडम, खुद को बंदर भी कह लेते ना फिर। मेरी बात सुने मैडम, काली बिल्ली जेदा राह कट जे ओदा काम नहीं होता। हेलो, उन्होंने पूरी ग्राउंड कटी है, पाकिस्तान मैच किवें जितदा? मेरी बात सुने, आप इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इतना सुपरस्टिशियस किस्म का माइंडसेट है आपका। कौन है आप? मैं वो बदकिस्मत हां जेड़ा आज तक के चांस की तलाश है। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, ओवर 50 भी खेल के आ गया, मैनू किसी ने चांस नहीं दिया। चलो मैं वहां पाकिस्तान दा मायनाज प्लेयर ताया शहजाद। इधर जवानों को चांस नहीं मिल रहा, इधर तायों को कौन चांस दे? बहुत अच्छे, चाचियां नु चांस देने आ, तानू मौत नहीं पैंदी। ताया नु चांस देने आ, मौत शहजाद की ताया है आप एडे बड़े एनालिस्ट हैं भाईजान, आप मुझे बताएं क्या है? एनालिस्ट कुछ भी नहीं, लेला कार जो कह लो। आपको लेला लिस्ट कह रहे हैं। मारने वाले भेडू मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा सर अपने मान ना दसो जिन्हों तुसी चाचा कहंदे हो वो जवानां नूं चंगा खेडदा कि नहीं खेडदा? कदे कदे खेडदा कि नहीं खेडदा? नहीं, मेरी बात चांस लगता है। हाँ, छिक्का बड़ा जोर दी मारदा। नहीं, आप बड़े हैं जब इफ्तिखार बड़ा है जी, बस 1-2 साल का। मुझे एक बात बताएं, आपको खिलाने का क्या फायदा होगा? मुझे खिलाने का जी, बाकी प्लेयर छिक्के मारते ने, मैं चवला मारांगा। ओ चौके मारते ने, मैं ग्राउंड ते हाले भी मार रहे हो, तुसी नहीं एफर्ट ना करो, तुसी एफर्टलेस चवले मार दे पए। पहले गल सुन ले, खीर खाने वाली बिल्ली होती है मेरी गल सुन ले। लगता है इनका फेवरेट बिल्ली है। हाँ, बिल्ली बिल्ली। मेरी बात सुने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाकी प्लेयर छिक्के मारते हैं, मैं चवला मारांगा। बाकी प्लेयर चौके मारते ने, मैं ग्राउंड का मच्छर मारांगा। बाकी प्लेयर कैच फड़ते ने, मैं हर बंदे को उधार फड़ांगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਧਾਰ ਦੇਣਾ?
यार तूने कैश जरूर पकड़ लिया। अच्छा दोवें कुड़ियां हसदियां ने, अगला बंदा ये समझदा मैं कैश होने यार कितना बेचारा अनलकी है। साडे हसन दी वजह भी सुन लो की है क्या थले मेकअप रूम च कह रहे सन मेरे को कॉमेडी नहीं होनी है तुसी बस हस जाना है। कानू कसम है अपने इस काले कोट दी, कानू कसम है उस काली बिल्ली दी जेदी शक्ल च तुसी ग्राउंड च फिरदे रहे हो। मैं तानू ये लफ्ज कहे ने। मेरी बात सुने। अच्छा आप खेलना कहां चाहते हैं? पाकिस्तानी टीम मेनू किते खिला दे, मेनू किसे दी बस दी छत ते खिला दे, मेनू किसे दी मकान दी छत ते गली दी नुक्कर ते गली च खिला दे, मेनू किते खिला दे। और कुछ नहीं तो मेनू 500 दी लुडो लै दे, मैं इन्ने छिक्के मारांगा उस लुडो ते कि क्रिस गेल दा छिक्के मारन दा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगा मैं। तेरे वर्गे दुखी ते दुखी आनी है मेनू पता है। तेरे वर्गे नु उत्थे भी 99 ते बंग वज जांदा हुंदा। भाईजान वो ते असल मियाँदार साहब ने उन्हां दी अजमत नु सलाम मेहरबानी है। उन्हां ते मारे छिक्का। अच्छा मेरी बात सुने आप मुझे मियाँदार साहब सामने बैठे ने कोई इन्हां दे बारे च कुछ कहो। कुछ ऐसी बात नहीं बस इन्हां को अल्लाह पैसे देवे ना, अल्लाह इन्हां नु पैसे देवे ना ते 3700 रुपया लगदा अपना तंदवा कटा दो। समझ नहीं लगता तत्ता हलवा खा लिया। मैं तेरी बात का गुस्सा पता क्यों नहीं कर रहा, तुझे बूढ़ा हो गया ना आज तक चांस मिला ना वालदैन मिले। ये तो बड़ी दुखती आपने मेरा नाम लिखवा ले। कुड़ी हसी जाती है, मैनू एदी हसी ते एक शेर आया कि ना हंसो ना हंसाओ मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। और चाचों को खिलाते हो तायों को भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। नए स्टेडियम पे स्टेडियम बनाते जा रहे हो, मोहसन साहब से कह के मुझे भी चांस दिलाओ, मुझे भी खिलाओ, मैं जाके कहता हूं मुझे भी खिलाओ। और गल दी गल सारी दुनिया चीखती रह गई कि दोस्तों को छोड़ो एक स्पिनर और खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। ताया जी ते बेचारे तुझे मैं दूंगा यार, फुफ्फो से मुझे भी मिलवाओ। जावेद मियाँदाद साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, लाइव हैं। वो भी क्लिकतल है बहुत बड़ी फुफ्फो इनकी। अच्छा मेरी बात सुने, ये हम ब्रेक में किस्सा सुनेंगे। अच्छा जो फुफ्फो की आप बात कर रहे हैं, मुझे नंबर दे मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हर कोई नंबर क्यों मांगता रहता है? आप भी दे दे, हम ग्रुप बना लेते 3 लोग। दे दो ताकि हमें ब्लॉक करने में आसानी हो जाए। मैं अभी आपको नंबर देती हूँ, उसके बाद ब्लॉक नेशनल टेलीविजन पे आप नंबर मांग रहे हैं। ऑफ होगा तो दे देना। हम लेते हैं जी एक ब्रेक। ब्रेक में हम देखते हैं कि नंबर का क्या करना है, कौन सा नंबर इनको देना है। अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन। अच्छा जी शरबानो, मैनू एक गल दस, ਅੱਜ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਸੀ ਉਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੜਾ ਚੜੇ ਸੋਨ ਉਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਹੋ ਸੀ ਦੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰਿਕਸਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ सोन ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਟ क्यों आए, मतलब आए हैं लेकिन उतने ने ना इतने असा सोचेंदे पए से कि आसुन ते एडा वड्डा एक टूर्नामेंट पिया थींदा है। एक मिनट रुको, चेंज नहीं। थैंक यू। हाँ ये भी सराइकी बहुत अच्छी बहुत चंगी बोली तुसी। हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ। ਆਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो इस वास्ते नहीं आए शायद, लेकिन सोनिया कुड़ियां ते बस कैमरा फेरी जा रहे सन जेड़े कैमरामैन। लेकिन ये वाला शो रेडियो पाकिस्तान मियां वाली से हो रहा है। लेकिन है ना एक चीज है कि सपोर्ट करना चाहिए अपने मुल्क दे विच जेहड़ी सीरीज हो रही ने जरूर जाना चाहिए। जो असीं सैरेमनी वेखी सी, ओपनिंग सैरेमनी, उस तो काफी रश सी, लोग इंजॉय करना आ रहे सन, शायद गाने वाले सुनने वास्ते। एंड जी मियाँदाद साहब तुसीं पंजाबी बोलो, पंजाबी च तुहाडी ज़बान ठीक हो जांदी है? पंजाबी मैनू भी थोड़ी थोड़ी आंदी है, कल बोल लो तिन्नी थोड़ी थोड़ी कराची का अगर आप देखेंगे ना हिस्ट्री भी, तो लास्ट 3-4 ईयर से जब इवन पीएसएल के मैचेस भी हुए तो कराची में फैंस नहीं आते। और बाबर आजम ने खास तौर पे जो भी ओपनिंग सेरेमनी भी थी, इनॉग्रेशन हुई थी, उसमें कहा भी गिला किया उन्होंने कि आप कराची के फैंस आए और ये चैंपियन ट्रॉफी 29 ईयर्स के बाद हो रही है। पसंद नहीं करते क्रिकेट को, असल में शायद कोई माइंडसेट है, वो उस तरह का क्रेज नहीं रखते, शायद उनकी रूटीन बहुत बिजी है, शायद उन्हें पता होता है कि मैं ये इसमें ना मेरी एक सजेशन है, आपको हमेशा इंडिया क्या करता है
उनके में से इंटरनेशनल 13-14 वेन्यूज है, वो हर इंटरनेशनल मैच डिफरेंट वेन्यूज पे कराता है। हमेशा आपका क्राउड आएगा छोटे शहर में जहाँ बिल्कुल भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लोगों के पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। मुल्तान में देखें टेस्ट मैच के अंदर भी अच्छा खासा क्राउड आया। आपने लोकल इवेंट कराया था फैसलाबाद में, स्टेडियम हर मैच में भरा हुआ था। तो आपको ऐसे एरियाज को भी अब कंसिडरेशन में लाना है, अपने 2-3 स्टेडियम और तैयार करने हैं। मियां वाली में ही बना दें भाई, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी हुकूमत से। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मियां वाली में बनेगा, बट फिर भी हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा को तुम्हें एक कनाल का घर दे दे, स्टेडियम के चक्कर को छोड़ो। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। अच्छा, एक दफा फिर से बोलें क्या? हुकूमत स्टेडियम महंगा पड़ेगा, इसे एक कनाल का घर दे दो, उसमें से 10 मरले में। अच्छा मैं आपको नेबर नहीं रखना चाहता ना, हुकूमत से पे दिया जाए। कराची का जो लोकल बंदा, उससे पूछेंगे कराची में पब्लिक क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती। चले देखे अक्सर टाइम जो होता है ना मैच का खत्म होते होते शाम हो जाती, रात हो जाती है। अच्छा। लोग डर जाते हैं कि मोबाइल ना छिन जाए, मोबाइल देखा, मोबाइल ना छिन जाए। मोबाइल स्नैचर को कितना पता होता है। मैं कराची रह के आई हूँ, कराची रह के आई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कितने फोन छिने? एक भी नहीं। तो फिर 2 साल तो नहीं रहे आप। अच्छा, टीवी पे जो चीज दिखाई जाती है ना, ऐसा नहीं फोन है, के बगैर गई थी, ऐसा नहीं, नहीं था। टीवी पे बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, असल में कुछ बहुत बड़ा है ना, भी हो जाती है। कराची बहुत बड़ा है। एक मरतबा बंदा आ गया था पिस्तौल लेके इनकी शायद बानों के हाँ, सामने, यही थे ना, ये डर गई, कहती मोबाइल चाहिए, वो कहता नहीं नंबर। इनके दिमाग से नंबर नहीं जा रहा, नंबर पानू नहीं लबना। अच्छा, मैंने भी मतलब ना टालने के लिए अपने ड्राइवर अंकल को दे दिया, साथ ही कॉल मिला ली। मैंने भी आगे से बोला घर रख के आई हूँ आज फोन। वो मुझे दिया था ना ड्राइवर का, मैं बड़ी देर ड्राइवर को हिना समझ के बात करता था। क्यों? उसकी आवाज में और हिना की आवाज में फर्क नहीं लगा? नहीं, इनको सुनाई कम देते हैं। यार हिना प्रो कर दिया आपने ना। अगर हमने आपस में बातें करनी तो ये झूठी कस्में उठाने के लिए आए। इनसे भी कुछ पूछो यार। नहीं तो फिर आपने मिलने गए हिना से? हाँ, मिलने गया था। तो आगे क्या बना? वो आगे बच्चे स्कूल छोड़ने गया हुआ था। मैं फिर इजी हो गया। अच्छा, मेरी बात सुने इरफान साहब, क्या आज न्यूजीलैंड के अगर हम टीम की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस में व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट, उनकी जीत की वजह क्या चीज बनी? देखें, इस टीम की जो आइडियल कॉम्बिनेशन बन रहा है, सबसे बड़ी चीज ये है कि कल भी आप इसके बारे में बात कर रहे थे। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कम्प्लीमेंट करता है। अभी देखें, इनका टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा था, 3 विकेट्स गिरने के बाद बिल्कुल पैनिक नहीं किया, पार्टनरशिप बिल्ड की। जो हमारा फ्लॉ था उसी को उन्होंने स्ट्रेंथ बनाया। हम मिडिल ओवर में आउट नहीं कर रहे थे, उनको पता था कि मिडिल ओवर में इनके वो बॉलर आएंगे जो नॉन रेगुलर हैं, जो रन्स देते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म की पार्टनरशिप बिल्ड की, लेथम और क्विल जंग ने, और दोनों ने सेंचुरीज की। और फिर वो जो एक फाउंडेशन थी, जो प्लेटफॉर्म था, वो बिल्कुल सेट था फिलिप के पास। उन्होंने आके फिर वो जो चार्ज किया, जो हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह फैंटास्टिक किस्म की हिटिंग की, और बिल्कुल ही पाकिस्तान से शायद वो गेम उसी टाइम अवे ले गए थे। बट पाकिस्तान फर्स्ट, फिर अगेन मैं फिर कहूंगा कि देवर इन द गेम। सिर्फ आपने 1-2 पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, जो आपने एक पैनिक बटन ऑन किया। और खास तौर पे एक जो पाकिस्तानी टीम का जो सबसे बड़ा लूप होल मुझे नजर आ रहा है, आप इनके 2 साल के स्टैट्स देखें तो सबसे ज्यादा डॉट बॉल हम खेलते हैं। और बाबर ने आज इतनी डॉट बॉल फाइनल में खेला, उसमें 160 से प्लस स्पेशलाइजेशन की हुई है ना। आज के मैच में भी हमने ऑलमोस्ट 150 के करीब डॉट बॉल खेली है, जिसमें से यानी कि 300 में से अगर आप आधा मैच आप खेले ही नहीं, आप डॉट करके जाया कर रहे हैं, बाकी टीम रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करती है। ये एक ऐसा एरिया है जिसपे अगर आपने आगे बढ़ना है, इस इवेंट में कुछ करना है, तो इस पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। बाबर की परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं इरफान साहब, हम इस पर अक्सर बात करते रहते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते रहते हैं और एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा बड़ा न्यूट्रल होके बताते हैं। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, और आज जब हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आई थिंक इट वाज ना, मैंने कल भी बात की थी अगेन नॉट अप टू द मार्क। आप टेस्ट पे जरूर डिबेट कर सकते हैं कि आई थिंक 90 बॉल्स पे उन्होंने बनाया, लेकिन वैसे तो उन्होंने आज, अगर हम पिछले मैचेस का हिसाब लगाएं तो आज बेहतर थे। लेकिन इतने कहां बेहतर, इतनी डॉट बॉल्स यार, इतनी डॉट बॉल्स। असल में देखिए 2 चीजें हैं। एक, मैं जैसा कल भी बात कर रहा था कि टेस्ट पे हम डिबेट कर सकते हैं, T20 में डिबेट कर सकते हैं कि बाबर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट था जो उनको 100% सूट करता है। दुनिया में सारे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं ओडीआई के लिहाज से। हमने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनजस्टिफाइड भी किया बाबर के साथ, तो उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे होता नहीं है कि आप जो तीसरे नंबर है उसे ओपन करा दे, जो ओपनर है उसे चौथे पे ले जाए। अब ये देखे ना कि साउथ कील की परफॉर्मेंस टेस्ट में कितनी शानदार थी, उसको टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं, वो टोटल स्ट्रगल कर रहा है। आपका जो
बैटिंग नंबर होता है उसको आपने 8-9 साल एक नंबर पे रख के बाबर को तैयार किया और उसने सारे रिकॉर्ड इसी पे बनाए। अब आप एक जस्टिफिकेशन खुद से पैदा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान गॉड फॉरबिड बाहर हो जाता है या हार जाता है तो क्या कहेंगे जी मेन प्लेयर उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दे, क्या जरूरत थी करने की? आपको करना क्या चाहिए, और अभी भी मैं मानता हूं कि टीम जो मैनेजमेंट है उसको ये करना चाहिए कि आपके 4 बैटर एक तरह के हैं, बाबर, फिर रिजवान, फिर साउथकील और फिर आगे सलमान अली आगा, जो कि लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। आपको अब चांस लेना है, अब आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं है। साउथकील को ड्रॉप करना चाहिए और ओपन करवाना चाहिए उस्मान खान के साथ, जिसको स्क्वाड में रखा गया है। आल्दो कि मैं पहले भी बात करता रहा हूं, उनको पहले भी एक किसी मैच में खिला के अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए था। बाबर को नंबर 3 रखें और उसके साथ उनको चाहिए कि चांस लें। ये एक आइडियल सिनेरियो है पाकिस्तान के साथ कि आप चांस ले सकते हैं, अदरवाइज जिस कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं ये आपको बॉदर करेगा यार। क्रिकेट पे बहुत अल्लाह माफ करे, आपने कहा था झूठी कस्में खाने के लिए रखा हुआ तो उन्होंने अपना तजिया पेश किया। क्रिकेट पे बात करते हैं, इनकी शादी वाले दिन ना निकाह खाने का रिश्ता कबूल है, कहते 9 बॉल है। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। ये तो मैं बताना ही भूल गई थी कि हम YouTube पर लाइव हैं, आप लोग शिरकत कर सकते हैं इस लाइव स्ट्रीम में, हमें मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ मैसेजेस आए भी हैं, कुछ लोग हमें देख भी रहे हैं, बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। इरफान साहब के लिए जो पहले मैसेजेस आए हैं मैं वो शेयर कर दूं, उसके बाद शहरबानों के लिए जो आए हैं मैं वो भी शेयर कर दूं। खैर करें। हाँ बिल्कुल, ये सरप्राइज ही होगा आप दोनों के लिए। इरफान साहब के लिए मैसेज आया है जी, रजिया और रज्जो का मुझे नाम पे पत्तों की से नाम में बड़ी अपनाइयत है। रजिया और रज्जो पत्तों की से पूछना चाह रही हैं कि आप मुझसे शादी करेंगे? मुझे नाम पे इतराज है, अगली बात। यार आप एक फीलिंग्स को तो ऐसे ना कहें ना, ये तो किसी की भी फीलिंग्स हो सकती हैं। नंबर भी मांगा होगा इनका। नंबर भी मांग रही है। आप शादी करेंगे उनसे, रजिया से? सोचते हैं। अच्छा, बगैर सोचे समझे फैसला कर रहे, भाभी से कितने तंग होंगे। इरफान नाम तो बंदा चेंज कर लेता है, नाम कैसे चेंज हो सकता है? चेंज कर लेते लोग शादी के बाद। अच्छा शहरबानो आप ज्यादा हंसे मत, आपके लिए भी मैसेज आया है। परवेज अकरम का मैसेज आया है, रैपर है, वो कहना चाह रहे हैं आप उनकी म्यूजिक वीडियो में काम करना चाहेंगी? देखना पड़ेगा किस तरह का रैप है। वैसा ही होगा जो आजकल चल रहा है, आए हाय ओए ओए। अच्छा मामू कांचन से हैं ये परवेज अकरम साहब जो है, मामू कांचन। ये कहाँ पे पाया जाता है मामू कांचन? ये कहाँ पर है? कोई सिटी से आपका शो नहीं देखा जाता? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी जगह आपका शो नहीं देखा? एक मिनट आपको हमें लाहौर कराची से भी मैसेजेस आते हैं कि हम चाहते हैं कि हम हर जगह के लोगों को शामिल करें ताकि कोई भी लेफ्ट आउट ना फील करे। में अपनाइयत इतनी होती है कि लोग रात के टाइम इतनी दूर से बैठ के भी देख रहे होते हैं। अपनाइयत की बात की है तो जी सरदार अदील साहब का मैसेज आया है जेहलम से, वो कह रहे हैं कि आज आप बिरयानी में नमक ज्यादा डाल के नहीं गलती हो गई, वो कह रहे हैं मुझसे ज्यादा डल गया है। घर आएंगी तो फिर माफ कर दीजिए। सरदार साहब का आपके लिए स्पेशल मैसेज था कि बिरयानी में नमक ज्यादा है। तो शहरबानो यहाँ आने से पहले जब आप घर में बिरयानी बना रही थी तो कह रहे थे कि चिकन की बोटियां सही गली भी नहीं थी। कोई बात नहीं, मैनेज कर लें। कल के मैच के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, अगेन एक इम्पोर्टेंट मैच है। देखिए ये इवेंट जो है इसे मिनी वर्ल्ड कप इसीलिए भी कहा जाता है। एक तो मैचेस खैर कम होते हैं, जो आपका ओडीआई का वर्ल्ड कप होता है उसमें आपने हर टीम ने 9 मैचेस खेलने होते हैं, तो आपके पास मार्जिन होता है कि आप 2-3 मैच हार भी जाएं, बुरे चले भी जाएं तो कम बैक कर सकते हैं। इसमें आपके पास मार्जिन नहीं है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास अब हर मैच डू एंड डाई है, हर मैच नॉकआउट है। अब आपके पास कोई मार्जिन नहीं रहा कि आप कंप्लेसेंट हो जाएं, रिलैक्स करें। अब आपने हर हाल में जीतना है अगर आपने आगे जाना है। जिस तरह लास्ट चैंपियन ट्रॉफी में पहला मैच हारे, बकिया सब मैचेस जीते, क्योंकि अब रिमेनिंग 4 हैं, 2 आपके राउंड और 2 फिर आगे सेमीफाइनल फाइनल अगर आगे जाते हैं आप। तो इसी तरह हर टीम हर मैच को बहुत सीरियसली लेगी, कोई कम्बिनेशन को या एक्सपेरिमेंट फेज में नहीं जाएगी। उसकी यही कोशिश होगी कि अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाए, जोर लगाए। ऑब्वियसली इंडियन जो है वो बहुत फेवरेट है, वन ऑफ फेवरेट कंटेंडर भी है इस चैंपियन ट्रॉफी के लिहाज से। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल है अगर बांग्लादेश चेज करता है तो उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और बांग्लादेश के पास एडवांटेज एक ये है
कि इनके 2-3 जो फास्ट बॉलर आए हैं वो बड़े अच्छे आए हैं। खासतौर पे मैं नहीद राना की बात करूँ तो बहुत आउटस्टैंडिंग इसने पाकिस्तान में भी बॉलिंग की, पेस 140 प्लस है, तो ये सरप्राइज पैकेज हो सकता है। बट ऑन द पेपर, ऑन द स्टैट वाइज कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड नजर आ रही है और जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को भी रिसेंटली हराया है, तो बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल होगा। बट ऑन द गिवन डे अगर कोई ऐसा सरप्राइज हो जाए, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि होना चाहिए इस इवेंट के अंदर, अफगानिस्तान कुछ ऐसा डिफरेंट करे, बांग्लादेश कुछ डिफरेंट करे, ताकि एक वो जो आपकी 8 की 8 टीमें हैं कुछ उसमें फ्लेयर अप हो, कुछ मजा आए, कुछ एनर्जी हो, स्पाइस अप हो। हाँ, स्पाइस अप हो। तो अदरवाइज तो वो फिर वो आप जो लग रहा है स्ट्रॉन्ग साइड वो जीती जाएगी, वही जीती जाए, मजा नहीं आएगा इस तरह। भाई आप भी कोई दें तज्जिया अपना, इतने बड़े क्रिकेट ज्यादा फोकस कोई बात नहीं, बच्चे हैं हमारे आजकल के, सिर्फ आप ही हैं मुझसे बड़े, ये तो सारे छोटे हैं आजकल के बच्चे हैं। पूछो बेटे क्या आप इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड हैं, आप क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उनकी ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करें, कैसा खेला है आज? देखें इन्हें, अगर आज के मैच की बात करें ना तो सबसे पहले मैच था लाहौर में जी, क्या कराची में? कराची में था, लाहौर में कहां से? मैं खुद लाहौर में था ना। मैंने मैच से ज्यादा एंजॉय किया आज लाहौर के मौसम को। Oh my God. हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मैंने आपकी भाभी से कहा पकौड़े बना लो घर पे, भूख लगी, पकौड़े खाए, चाय पी, मैच का तज्जिया पूछा आपसे। हाँ। नहीं वो मैच इस काबिल था ही नहीं कि उस पर बात की जाए। तो घर लिहाजा घर की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। इनके घर में आज पड़ा हुआ। पकौड़े कैसे बनाते हैं आप लोग? हाँ जी, पालक डाल के या पालक के बगैर? पकौड़े नहर के पानी में बनाते हैं। वही जो पकौड़े की कुछ नई रेसिपी तो नहीं आ रही ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, और हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है ना, वो ये पूछ रही है। लंबे आलू काटते हैं, छोटे काटते हैं। मैं जब बनाता हूँ मेरी रेसिपी में टांगे ऊपर कर लेता हूँ, सार नीचे कर लेता हूँ। वो ढा के लिए यार वही उसमें प्याज डलता है। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो आपने वेदर की बात की, आज बड़ा जबरदस्त वेदर था। बड़ा म्यूजिक सुनते हैं ऐसे वेदर में? म्यूजिक तो मैंने इतने अच्छे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े हो, साथ में चाहत फतेह अली खान की गजलें हो, तो बंदा वैसे ही कहता है कि जिंदगी गुजारो। नहीं, चाहत की गजलें आपने सुनी है? जी जी, जो बंदा वो सीधा गाना नहीं गा सकता, गजल गा सकता। सही बात जो है, बंदा जिंदगी के इस हिस्से में आके चाहत फतेह अली खान के गाने सुने ना, समझ लें वो जिंदगी से भी तंग है और पाकिस्तानी क्रिकेट से भी। और खास करके चाहत की मौसीकी के बाद फैसला कर लो कि वो बंदा म्यूजिक से भी तंग है। म्यूजिक से भी तंग है, लेकिन आप हमसे तो तंग नहीं है ना? नहीं नहीं, आप तो एक क्वेश्चन मैं भी आप नंबर दे दे फिर वो इनसे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं मैं नंबर वो क्वेश्चन का टाइम ही नहीं बचा, अब हम जा रहे हैं। टाइम पाकिस्तान का मैच है, आपने छक्का मार के जिताया था, लड़कों को क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए? यार सारे लड़के ना सिर्फ बार बार रिपीट में एक ही देखी जाओ मैंने छक्का कैसे मारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इरफान साहब, जावेद मियादाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत प्यारी सहेली शहर बानो उर्फ बानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, सॉरी आपका बहुत शुक्रिया। इतना फॉर्मल होकर बात कर रहा मैं थोड़ा कभी कभी। ओके खैर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें YouTube पर लाइव देख रहे थे उन सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस लाइव। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत।